वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। ना मैं सब्सक्राइब के लिए फोर्स नहीं कर रहा, वो तो आपकी मर्जी है। बस 90% ही तो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, उसमें क्या है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। खैर, मैं ये कह रहा था कि ये स्टोरी शुरू में आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, पर आप इसे थोड़ा टाइम देना। ये काफ़ी कमाल की स्टोरी है जो आपके लिमिटेड थॉट्स को बढ़ाएगा कि हाँ, ऐसा भी होता है। कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड ईयर स्टूडेंट मकोटो से, जिससे एक लड़की साकी लेटर लिख उसका क्लासरूम में वेट करने बोलती है। थोड़ी देर में वो लड़की भागते हुए आती है और उससे लेट होने के लिए माफ़ी मांगती है। मकोटो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे तुम न्यू स्टूडेंट लग रही हो, बताओ क्या बात है। साकी कहती है, मकोटो सेनपाई, मैं आपको काफ़ी पसंद करती हूँ, आपके डीप वॉइस, लंबे कद, खूबसूरत बाल। मकोटो कहती है, क्या तुम उस तरह की लड़की हो जिन्हें लड़कियां पसंद आती हैं? पर मैं जो दिख रहा है वैसी नहीं हूँ। साकी कहती है, नहीं, मैं भी वैसी लड़की नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों आपको देख के कुछ कुछ होता है सेनपाई, आप नहीं समझोगे। मकोटो कहती है, समझने की जरूरत तो तुम्हें है। ये कहते हुए वो अपना शर्ट और विग हटा के दिखाते हुए कहता है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। मकोटो साकी से ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। साकी कहती है, तो क्या ये और बढ़िया बात नहीं है कि आप मेरे क्रश के साथ साथ मेरे बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। उसकी एक्साइटमेंट में तो नोज ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। मकोटो उसे अपना रुमाल देता है और कहता है कि देखो, मैं अगर तुम्हें डेट भी करूंगा फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। साकी कहती है, क्या नहीं है आपके पास? मतलब क्या नहीं है आपके पास? सब चीज तो है ना? मकोटो कहता है, वो बात नहीं है, मैं एक ओटोनोको हूँ, वैसे लड़के जिन्हें बचपन से लड़कियों वाले शौक होते हैं। मैं चाह करके भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ सकता। साकी कहती है, वो सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए सेनपाई, मैं आपको अब खुद के प्यार में गिरा करके दिखाऊंगी। उसकी बातें सुन मकोटो की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो क्लास में भी साकी के वर्ड्स को याद कर रहा होता है, पर तभी उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस याद आते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो साकी को कोई ऐसा मौका नहीं देगा। पर साकी तो क्लास खत्म होते ही मुंह उठा के चली आती है मिलने, और मकोटो उससे छुपते फिरता है। बास्केटबॉल खेलते हुए भी वो सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसे ही कुछ दिनों तक उसे अवॉइड करेगा तो वो अपने आप गिव अप कर लेगी। इधर मकोटो अच्छा खेल रहा था, पर फिर भी उसके स्टूडेंट्स उसकी लड़की के ड्रेसअप पहनने के लिए डेली की तरह मजाक बना रहे थे। तभी यहाँ साकी आते हुए कहती है कि आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया सेनपाई। मकोटो कहता है, देखो, तुम्हारे फर्स्ट ईयर का तो मुझे नहीं पता, पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को पता है कि मैं लड़का होकर लड़कियों के ड्रेस पहनता हूँ, और अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो तुम्हारा भी मजाक बनाएंगे। ये सुन साकी कहती है, ऐसा है क्या? मुझे लगा था कि आपका ये सीक्रेट सिर्फ मुझे ही पता है। मकोटो हंसते हुए कहता है कि तुम कितने इनोसेंट हो। इसके बाद साकी उसे एक रुमाल देती है, क्योंकि कल उसकी वजह से मकोटो का रुमाल गंदा हो गया था। मकोटो पिंक कलर का रुमाल देख काफी खुश होता है, पर तभी वो रुमाल हवा से उड़ जाता है और मकोटो को याद आता है कि कैसे उसकी मॉम उससे लड़कियों वाले शौक रखने को मना करती हैं। वो रुमाल पेड़ पे अटक गया था, जिसे झट से चढ़ के साकी उतार के ले आती है और मकोटो को ये रख लेने को कहती है। मकोटो यहाँ साकी से काफी इम्प्रेस होता है और उस रुमाल को रख लेता है। इन दोनों को ऐसे एक लड़का पेड़ के पीछे से देख कह रहा होता है, चल क्या रहा है ये। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। वही लड़का साकी को घेर पूछता है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। तभी यहाँ मकोटो आते हुए कहता है, रियू जी क्या हुआ? रियू जी कहता है कि मुझे इस लड़की पे भरोसा नहीं है। साकी उनकी बातें सुन कहती है, तो सेनपाई क्या आपका ये बॉयफ्रेंड है? मकोटो कहता है, नहीं, ये मेरा बचपन का दोस्त है। रियू जी कहता है, हाँ, और इसीलिए मैं मकोटो का और मजाक नहीं बनने देना चाहता, ये जानते हुए कि ये लड़कियों वाले शौक रखता है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें वो पसंद है। ऐसे बहुत लड़के लड़कियां आए इसके साथ प्रैंक करने, पर अब नहीं। ये सुन साकी सैड हो जाती है। मकोटो यहाँ रियूजी से बस करने बोलता है और उसकी तरफ से साकी से माफी भी मांगता है। इधर रियूजी कह रहा होता है, मैं बता रहा हूँ मकोटो, वो लड़की भी कोई ना कोई प्लानिंग कर रही होगी। मकोटो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी रियूजी दूर से साकी को अपने पॉकेट में कुछ रखते हुए देखता है, और जैसे ही साकी को पता चलता है वो भागने लगती है। रियूजी तुरंत मकोटो को लेकर साकी के पास आता है, ये कहते हुए कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो साकी से पॉकेट में क्या है ये पूछता है, पर साकी नहीं बताती। तो रियूजी उसे जबरदस्ती पॉकेट से निकालता है, तो वो वही मकोटो की दी हुई रुमाल थी जो उसने साकी को नाक साफ करने के लिए दिया था। साकी यहाँ रोने लगती है कि सेनपाई के अलावा अब इसे किसी और ने भी टच कर लिया। दोनों फिर यहाँ से अफसोस जताते हुए जाने लगते हैं। तभी रियूजी का आईडी कार्ड गिर जाता है, जिसे जैसे ही साकी उठा के देखती है तो उसमें मकोटो की तस्वीर थी। इससे पहले वो कुछ कहती, रियूजी आके उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, अच्छा होगा अगर ये बात तुम मकोटो को ना बताओ। साकी कहती है, ठीक है, पर मुझे तो देखने दो।
साकी देखती है रियूजी ने किंडरगार्टन से लेकर के अब तक के मकोटो के फोटोज को संभाल के रखा था। इन सब फोटोज को देख साकी कहती है तो तुम भी मकोटो को सीक्रेटली पसंद करते हो। रियूजी कहता है ऐसा नहीं है, ये सब कुछ पुरानी यादें हैं जो किंडरगार्टन से शुरू हुई थी। साकी उसे भी बताने को कहती है पर रियूजी नहीं बताता, जिससे साकी मकोटो को आवाज देने लगती है। तुरंत रियूजी उसका मुंह पकड़ कहता है अच्छा ठीक है बताता हूँ। मैं और मकोटो किंडरगार्टन में मिले थे, जहाँ मैं मकोटो को बहुत तंग करता था ताकि वो रोए, पर वो रोता ही नहीं था। एक दिन लुका छुपी खेलते हुए मैंने खुद को ही लॉक कर लिया और काफी रो रहा था। उस दिन मैंने मकोटो को पहली बार रोते हुए देखा, जो मुझे ढूंढते हुए रो रहा था, और तब से मैं और वो अच्छे दोस्त हैं। उसे कोई नहीं समझ पाता सिवाय मेरे, इसलिए मैं किसी को उसे परेशान नहीं करने देता। सीन शिफ्ट होता है, मकोटो क्लास में बैठे सोच रहा होता है कि साकी कोई खराब लड़की भी नहीं है। तभी टीचर कहते हैं कि मैं अपनी स्टडी मटेरियल भूल आया, क्या कोई लड़का उसे ला देगा। मकोटो उठ के हाँ करता है, पर टीचर कहते हैं वेल तुम रहने दो, जिससे मकोटो को बुरा लगता है। इसी समय साकी उसे खिड़की से आवाज दे रही होती है डेट पे चलने के लिए, पर तभी उसके पीटी टीचर उसे डांटने लगते हैं। मकोटो को यहाँ साकी में कॉन्फिडेंट दिखता है और वो फिर अपने टीचर से कहता है बताइए ना सर, आपका स्टडी मटेरियल कहाँ रखा हुआ है। इधर साकी सोच रही होती है कि उसे इस तरह पब्लिकली मकोटो से बात करने के लिए रियूजी ने मना किया था, पर वो खुद को रोक नहीं पाती जब जब मकोटो को देखती है। मकोटो भी इधर साकी की स्माइल को ही याद कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है स्कूल से, रियूजी को बाय करके मकोटो अपने सीक्रेट ठिकाने पे आता है और गर्ल यूनिफॉर्म लॉकर में डाल बॉय यूनिफॉर्म पहन कहता है तुमसे अब कल मिलूंगा रियल मकोटो। इसके बाद हम मकोटो का पास्ट देखते हैं, जहाँ कैसे बचपन में उसे जब भी कोई लड़कियों वाली क्यूट चीजें पसंद आती, उसकी मॉम उससे वो दूर कर देती, जिससे उसमें अब उन सब चीजों के प्रति लगाव और बढ़ता चला गया। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जब मकोटो और रियूजी रूफटॉप पे लंच कर रहे होते हैं कि तभी साकी भागती हुई आती है और कहती है कि मेरे बगैर ही शुरू हो गए। यहाँ वो मकोटो को खाते हुए देखती है और कहती है सेनपाई कितने क्यूट लग रहे हैं। तभी साकी को याद आता है कि समर वेकेशन शुरू होने वाली है, तो वो मकोटो से उसका कांटेक्ट मांगती है जिससे वो दोस्त की तरह बात कर सकें, और मकोटो उसके रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता। साकी काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं तो हर घंटे आपको मैसेज करूंगी। मकोटो कहता है कि नहीं, तुम मुझे 2 या 3 दिन पे मैसेज करना। साकी कहती है आपका मतलब 72 घंटे पे ना, ठीक है मैं अलार्म लगा लूंगी। मकोटो यहाँ कहता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा, कुछ काम है। साकी तभी उसे अपना लंच देते हुए खिलाने को कहती है, और जैसे उसे मकोटो खिलाता है साकी ऐसा क्यूट फेस बनाती है जिससे मकोटो को यहाँ से अब जल्दी जाना पड़ता है। रियूजी मकोटो का ये रिएक्शन देख हैरान था और वो साकी से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। साकी कहती है क्या मैंने कैसे किया। फिर वो रियूजी से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे ना मकोटो सेनपाई को अपना बनाने के लिए। रियूजी मकोटो के अभी वाले स्माइल को याद करता है और कहता है कि ठीक है। तभी साकी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे तुम भी उसे काफी पसंद करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। रियूजी कहता है कि तुम जिस तरह से पसंद करती हो वैसे नहीं, क्योंकि वो एक लड़का है। साकी कहती है और अगर तुम्हारा दोस्त लड़की होता तो? अगर ऐसा होता तो कोई सिंगल ही नहीं होता। खैर आज लास्ट डे था और स्कूल के प्रिंसिपल समर वेकेशन अनाउंस करते हैं। साकी भागते हुए मकोटो के पास आती है और साथ में घर चलने को पूछती है, पर मकोटो उसके इस रिक्वेस्ट को मना कर देता है और अकेले निकल जाता है। इधर साकी रोने लगती है तो रियूजी कहता है कि ये ले उसकी नोटबुक और जा उसके घर दे आ, नौटंकी। इधर घर जाने से पहले हमेशा की तरह मकोटो अपने सीक्रेट ठिकाने पे आता है, क्योंकि वो अपना ये सीक्रेट मॉम से छुपा के रखता है। थोड़ी देर बाद वो उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं। उसकी मम्मी कहती है कि नहीं बेटे, मैंने तुमसे कहा है ना कि ये लड़कों का काम नहीं है। रूम में आके जब वो बैग देखता है तो वो अपना नोटबुक भूल गया था। तभी उसके बैग में साकी का दिया हुआ पिंक रुमाल दिखता है, जिसे देख मकोटो घबरा जाता है कि अगर उसकी मॉम ने ये देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उसे तुरंत बेड के नीचे छिपा देता है और शांति से आके सोफे पे बैठ खाना बनने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके डोर पर रिंग करते हुए साकी दिखाई देती है। जैसे ही मकोटो डोर ओपन करता है, उसकी मॉम ये देख खुश होती हैं कि पहली बार मकोटो से मिलने कोई लड़की आई है। वो तुरंत उसे अंदर बुलाती हैं और पूछती हैं कि क्या मकोटो तुम्हें डेट कर रहा है। साकी कहती है नहीं, अभी मैं उसे सेट कर रही हूँ। मकोटो की मॉम कहती है फिर तो मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। तो बताओ मकोटो स्कूल में कैसा रहता है तुम्हारे साथ। यहाँ मकोटो को ख्याल आता है कि साकी उसके क्रॉस ड्रेस वाली बात ना बता दे। वो तुरंत उठ के कहता है कि क्या आप लोग मेरे बारे में मेरे सामने बात करना बंद करेंगे। फिर वो कहता है कि साकी तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, चलो मैं छोड़ देता हूँ। जाते हुए मकोटो उसके लाए हुए नोटबुक के लिए थैंक्स कहता है और इसके लिए भी कि वो मॉम से उसके लड़की वाले गेटअप के बारे में नहीं बताई। मकोटो साकी से बताता है कि वो यूजुअली ऐसी ही लाइफ एंजॉय कर रहा है, घर पे मॉम के सामने लड़का और स्कूल में लड़की वाले ड्रेस पहन के। साकी कहती है
आप तो कमाल के हो सेनपाई, मैं तो आपके दोनों वर्जन को पसंद करने लगी हूँ। तभी यहाँ रियूजी आता है ये कहते हुए कि मैं देखने आया था कि तुमने नोटबुक पहुंचाया या नहीं। वो तभी फायरवर्क्स निकालता है और तीनों साथ में ये शाम पटाखों के नाम करते हैं। यहाँ साकी पूछती है कि क्या हम किसी दिन और कहीं मिल सकते हैं, और मकोटो हाँ करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये पूल के लिए आए थे और साकी अपने आंख चुराते हुए मकोटो से रिक्वेस्ट करती है कि सेनपाई आप अपने शर्ट की जिप लगा लीजिए वरना मैं बहक जाऊंगी। यहाँ साकी तो नहीं भटकती, पर ससुरा रियूजी मकोटो को देखते हुए वॉलीबॉल मिस कर देता है। खैर ऐसे ही एक दिन और ये सभी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ साकी दोनों के लिए गिफ्ट लेके आई थी। हाँ, ऐसी दोस्त होनी चाहिए ना लाइफ में यार। मकोटो अपने लिए क्यूट पेंगुइन लेता है और रियूजी एक कैजुअल टी शर्ट। मकोटो यहाँ बताता है कि हमारे वेकेशन अब खत्म होने वाले हैं और मैं तो न्यू टर्म के पहले होने वाले स्कूल फेस्टिवल के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। साकी को नहीं पता होता तो मकोटो बताता है कि हर साल ये इवेंट होता है, पर पिछले साल मैं बीमार होने के कारण नहीं जा पाया था। यहाँ स्टूडेंट्स पार्टी वियर पहन के आते हैं और मैं पहली बार गर्ल यूनिफॉर्म की जगह कोई ड्रेस ट्राई करूंगा। साकी काफी एक्साइटेड होती है ये सोच के कि सेनपाई कैसे लगेंगे ड्रेस में, और रियूजी भी सोच रहा होता है कि पता नहीं अब ये क्या ट्राई करेगा। अचानक से साकी उठ खड़ा होते हुए कहती है कि क्यों ना हम सब इसके लिए शॉपिंग करें साथ चल के। पहले तो मकोटो मना करता है क्योंकि अगर उसकी मॉम की फ्रेंड ने उसे देख लिया गर्ल ड्रेस चूज करते हुए तो आफत आ जाएगी। पर फिर वो स्टेशन के पास वाले एरिया की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ कम भीड़ होती है। इसके बाद सभी घर आते हैं और कब चलना है ये डिसाइड करते हैं। वो दिन आता है और मकोटो क्यूट सी लड़की बन के सोच रहा होता है कि मैं लड़की जैसे लग रहा हूँ ना इस आउटफिट में। तभी एक शक्ति कपूर का फैन आके कहता है, ओह ललिता, मेरे साथ कॉफी पे चलोगी। मकोटो ये सुन खुश होता है कि वो लड़की ही लग रहा है। उसे खुश होते हुए देख वो आदमी कहता है, टिचकी टुइया, लगता है बात बन गई। पर तभी मकोटो वहां से चल देता है अपने दोस्तों के पास, जो भी मकोटो के आउटफिट को देख चमक रहे थे। इसके बाद ये ड्रेस ट्राई करने आते हैं जहां इतने सारे गर्ल्स ड्रेसेस को देख मकोटो तो बाग बाग हो रहा था। साकी उसे एक पिंक ड्रेस चूज करके देती है और खुद एक ब्लू ड्रेस ट्राई करके आती है जो उसमें थोड़ा ढीला हो रहा था। और अब मकोटो की बारी थी। जैसे ही वो पिंक ड्रेस डाल के बाहर आता है, रियूजी उसे देख अपने आप को संभाल रहा होता है कि कंट्रोल मजनू, ये गाड़ी भले ही स्विफ्ट डिजायर दिख रही हो पर इंजन तो होंडा का ही है। इसके बाद वो आइसक्रीम खाने आते हैं और इतने सारे क्यूट फ्लेवर्स और डिजाइन को देख मकोटो रियूजी से पूछता है उसे कौन सा लेना चाहिए। रियूजी कहता है तुझे जो लेना है वो लेना और मुझसे ऐसे ओपिनियंस मत मांगा कर। इसके बाद वो मकोटो को हिल्स ट्राई कराने जाते हैं और जहां उसे काफी दिक्कत हो रही थी। मकोटो कहता है यार हिल्स पे चलना सही में मुश्किल काम है। इसके बाद सभी कुछ खाते पीते हैं और बाद में फ्री की कॉस्मेटिक करा के मॉल से निकल जाते हैं। आज मकोटो पहली बार बिना किसी के रेस्ट्रिक्शंस पे अपने दिल की इच्छा को पूरी कर पाया था, जिसमें उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया था। पर इधर हम मकोटो की मॉम को देखते हैं जो उसके रूम में आते हुए कहती हैं, कब ये लड़का अपने रूम को साफ सुथरा रखना सीखेगा। दूसरी तरफ ये सभी निकल रहे होते हैं और मकोटो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि इतना मजा आता तो मैं पहले इस चीज के लिए हाँ कर देता। साकी कहती है कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन और चलेंगे। साकी यहाँ से फिर इन्हें बाय करके अपने रूट निकल जाती है और मकोटो रियूजी का भी थैंक्स कहता है आज तक उसका साथ देते आने के लिए। रियूजी कहता है ओए चल कोई नहीं, तू कहाँ जा रहा है। मकोटो कहता है कि मैं ये सभी शॉपिंग की कई चीजों को स्कूल में रख के आता हूँ। इसके बाद वो घर आते हुए सोच रहा होता है कि आज बड़ा मजा आया। घर में उसे काफी अंधेरा दिखता है और वो जैसे ही लाइट ऑन करता है उसकी मॉम टेबल पे पिंक रुमाल लिए बैठी थी और कहती हैं क्या है ये सब। मकोटो के लिए तो मानो फिर से वो पास्ट का ट्रॉमा बर्दाश्त करने जैसा था। उसकी मॉम उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती हैं तो मुझे फिर से धोखा दे के ये सब शुरू कर दिया ना। मकोटो कैजुअली कहता है अरे नहीं मम्मी, याद है आपको साकी यहाँ आई थी, ये उसी का रुमाल है, भुलक्कर है ना, कल ही मैं उसे दे आऊंगा स्कूल में। उसकी मॉम ये सुन रिलीफ महसूस करती हैं और उसे हक करते हुए कहती हैं मुझे पता है बेटे, तुम मेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ोगे, मेरा राजा बेटा। अब हम यहाँ एक पास्ट का झलक देखते हैं जहाँ मकोटो की मॉम चाहती थी कि उनका लड़का भी बाकियों लड़कों जैसे शौक रखे, लेकिन मकोटो को टॉयज में टेडी बियर पसंद आते हैं और कलर में पिंक, और भी सभी लड़कियों वाले शौक जिससे उसकी मॉम की सहेलियां उनका मजाक उड़ाया करती थी। इसलिए वो मकोटो को इन सब चीजों से स्ट्रिक्टली दूर रहने को कहा था। पर मकोटो उनसे छुप छुपा के क्यूट चीजें कलेक्ट करते रहता और लड़कियों के ड्रेसेस भी ट्राई करता रहता। एक दिन उसकी मॉम ये सब देख लेती हैं और उन्हें काफी दुख होता है। वो मकोटो से बात करना भी बंद कर देती हैं। ये सब देख मकोटो अपने डैड से कहता है मम्मी इतना क्यों रो रही हैं, ऐसा क्या कर दिया मैंने। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें लड़की बनने का मन करता है। मकोटो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं क्या करूं, ये सभी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं।
यहाँ उसके डैड कहते हैं कि मैं अपने एक पहचान वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ जहाँ तुम अपनी मर्जी की चीजें कर पाओगे, पर ये बात अपनी माँ से सीक्रेट ही रखना। सीन प्रेजेंट में आता है और मकोटो याद करता है आज के बिताए हसीन पलों के बारे में और फिर अपनी मॉम से कहता है हाँ माँ, मैं आपको अब किसी चिंता में नहीं डालूंगा, और डिसाइड करता है ये सभी चीजें यहीं पे खत्म करने का। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ आज मकोटो बॉय यूनिफॉर्म में आया था। सभी स्टूडेंट्स उसे ही देखे जा रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, मीरा बाई आज मीरा कुमार के ड्रेस में कैसे। रियूजी आके देखता है कि सब मेला क्यों लगाए हैं, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मकोटो आज बॉय यूनिफॉर्म डाल के आया है। लंच टाइम पे उससे साकी मिलती है जो मकोटो को देख तो पहचान ही नहीं पाती। सेनपाई, ये आप हो? मकोटो कहता है कि हाँ, और अब से वो बॉयज ड्रेसेस ही पहन के आएगा, पर साकी डिसअपॉइंट होकर उसे बेवकूफ कह के रोते हुए वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ रियूजी उसके इस डिसीजन से खुश होता है और कहता है कि मेरा मेल फ्रेंड मुझे वापस मिल गया और तुम साके की चिंता ना करो, उसको भी जल्दी आदत हो जाएगा। मकोटो कहता है हाँ सही कहा शायद तुमने। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और मकोटो से अब सभी अच्छे से बात भी करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी बास्केटबॉल स्किल की जम के तारीफ भी हो रही थी। वैसे बास्केटबॉल तो वो पहले भी अच्छा खेलता था, पर तब सब उसका मजाक बनाया करते थे और अब उससे हाथ जोड़ के टीम में आने को कहते हैं। लड़कियां उससे नंबर भी मांगने लगती हैं, पर एक दिन साकी पूरे 1 सप्ताह बाद आके उससे साथ घर चलने को कहती है। रास्ते में बहुत हेजिटेट करने के बाद साकी पूछती है सेनपाई, आप झूठ बोल रहे हो ना? मुझे पता है कि आप ऐसे खुश नहीं हो। मकोटो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, इससे अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मनी में सोचता है और मॉम को भी, पर साकी कहती है कि नहीं सेनपाई, ये सब आप अपने ट्रू डिजायर को छुपाने के लिए एक झूठी लाइफ जीने का सोच रहे हो और मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगी। इतना कह के वो वहां से भाग जाती है। 2 सप्ताह और बीतते हैं और साकी अब भी मकोटो से बात नहीं कर रही होती है। रियूजी पूछने आता है कि कब तक ऐसा चलेगा। साकी कहती है सेनपाई मुझसे बहुत चीजें छुपा रहे हैं। रियूजी पूछता है और तुम्हें ये क्यों लग रहा है? साकी बताती है कि वो जब भी खुश होते हैं दिल से खुश होते हैं, जैसे मैंने उनको शॉपिंग वाले दिन देखा था, उनकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसके बाद से अचानक से उनका ऐसा बिहेव, जरूर उनके साथ कुछ हुआ है, वो बता नहीं रहे और मैं पता नहीं कर पा रही। ये सुन रियूजी कहता है बात तो तुमने सही कही, और दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे पता लगाएं। सीन शिफ्ट होता है जहां एक लड़की आके मकोटो से अप्रोच करती है आने वाले स्कूल फेस्टिवल में उसके साथ डांस करने के लिए। यहाँ मकोटो को याद आता है उसके खरीदे हुए उन सभी ड्रेसेस के बारे में जिसे अब वो नहीं पहनेगा, क्योंकि वो अब अपने मॉम को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। स्कूल के बाद वो अपने सीक्रेट ठिकाने पे आता है सभी चीजें यहाँ से साफ करने के लिए। वो एक एक करके टॉयज, स्कर्ट्स, सैंडल्स सभी को कचरे में भरते हुए कहता है गुड बाय रियल मकोटो। सीन शिफ्ट होता है स्कूल फेस्टिवल के दिन मकोटो को उसकी मम्मी दही चीनी खिला सूट दे करके फेस्टिवल के लिए भेजती हैं, ये कहते हुए कि पॉकेट में मैंने कुछ रखा है, वहां जाके देखना। इधर पार्टी में साकी और रियूजी कह रहे होते हैं आह खाना बढ़िया है। तभी साकी और मकोटो की आई कांटेक्ट होती है और मकोटो उसी लड़की के साथ डांस परफॉर्म करने वाला था जो उसे उस दिन अप्रोच की थी। इधर रियूजी साकी से कह रहा होता है कि आखिर तुम उसे कब हाँ करने वाली हो। साकी कहती है कि मुझे इतना टाइम तो दो ताकि मैं पता कर सकूं कि सेनपाई के इस बिहेव के पीछे उनकी मजबूरी नहीं है। पर थोड़ी देर में जब उसकी नजर मकोटो के सामने खड़ी लड़की पे पड़ती है, वो रियूजी का गला पकड़ते हुए पूछती है कि आखिर वो कौन है, मेरा तो दिल ही तोड़ दिया सेनपाई ने। रियूजी कहता है कि वो उसकी बस डांस पार्टनर है। ये सुन साकी को रिलीफ मिलता है और वो कहती है पर अगर वो उसे डेट करने लगेंगे तो फिर मैं गिव अप कर दूंगी। रियूजी कहता है ऐसा नहीं होगा, चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। साकी कहती है हाँ चलो, मूड क्यों खराब करना, सब ठीक होगा। इधर मकोटो साकी को रियूजी के साथ एंजॉय करते हुए देख खुश होता है। तभी वो लड़की मकोटो से कैसी लग रही हूँ मैं पूछती है। मकोटो उसकी बालों की तारीफ करता है तो वो बताती है कि ये विग डाली है मैंने क्योंकि तुम भी लॉन्ग हेयर रखते थे ना। ये सुन मकोटो को पुराने थॉट्स याद आने लगते हैं। यहाँ वो लड़की मकोटो से वॉशरूम से होके आई कह के चली जाती है। मकोटो यहाँ अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो ये वही पिंक रुमाल थी जो उसको साकी ने दिया था, आखिरी क्यूट चीज जो उसके पास है। मकोटो यहाँ सोचता है कि छोड़ो यार, कोई कुछ भी सोचे, मुझे जो पसंद है सो है, घुट घुट कर जीना क्यों, एक ही तो जिंदगी मिली है। तभी वो लड़की आती है और मकोटो उससे कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा विग मिल सकता है। इधर हम बाहर दोनों नमूनों को देखते हैं जो अपने अपने टंकी भर के बैठे थे। तभी साकी को एक आवाज सुनाई देती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। उसका ध्यान जाता है तो वार्डन अंकल जो कचरा फेंक रहे थे उसमें मकोटो की खरीदी उसे सैंडल दिखाई देती है। वो रियूजी से कहती है ये तो सेनपाई का है और तुरंत उस कचरे वाले वैन के पीछे भागने लगती है।
इधर मकोटो उस विग को डालता है जो उसके आउटफिट पे तो मैच नहीं कर रहा था, पर उसे अब खुद की लाइफ को खुद से जीना था। इधर हम साकी को देखते हैं जो उस वैन के पीछे भागी जा रही थी, ये सोचते हुए कि मुझे पता था मकोटो सेनपाई आप झूठ बोल रहे थे क्योंकि आप खुश नहीं थे और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, झूठ मूठ का नहीं, दिल से खुश देखना। वो गाड़ी वाले से कहती है अब तू रोक भी दे रेंज रोवर की औलाद। इधर मकोटो साकी को ढूंढते हुए रियूजी के पास आता है जो बताता है कि वो इस तरफ कचरा गाड़ी के पीछे भागी है। मकोटो तुरंत समझ जाता है और वो उसे ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाने पे उसे फ्लाईओवर से नीचे जाती हुई साकी दिखती है जिसके हाथ में मकोटो वाली गार्बेज प्लास्टिक थी। मकोटो यहाँ अपने पिंक रुमाल को पकड़ जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे क्यूट चीजें पसंद हैं, कोई लड़का क्यूट चीजों का शौकीन क्यों नहीं हो सकता है, ये चीजें मुझे सेटिस्फेक्शन देती हैं। साकी सोचती है कि सेनपाई यहाँ क्या कर रहे हैं। मकोटो नीचे आता है और जंप करते हुए साकी के पास पहुंचता है। साकी कहती है अब आप लग रहे हैं ना रियल मकोटो, और अगर ये आप हाई हील्स पहन लेंगे तो और भी जचेंगे। यहाँ मकोटो साकी को गले लगाते हुए थैंक्स कहता है उसकी चीजों को बचाने के लिए। यहाँ साकी उसे हिल्स पहनाती है और मकोटो कहता है काश वो ड्रेस भी पहन पाता। ये सुन साकी अपनी ड्रेस निकालती है और एक्सचेंज करने बोलती है। मकोटो कहता है हाँ ठीक है पर अपने नाक तो साफ करो। यहाँ फिर मकोटो ड्रेस पहनता है और साकी उसकी ओवरसाइज कोट, पर क्या फर्क पड़ता था। इसके बाद मकोटो यहाँ साकी को डांस के लिए इनवाइट करता है इस फुल मून नाइट में, और जरूर गाना ये बज रहा होगा, ओ साकी साकी रे साकी साकी आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ये वीडियो यहीं तक था और ये अभी 3 एपिसोड की ही स्टोरी है, बाकी आपके ऊपर है यार, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरी बात यहाँ तक सुन रहे हो तो अपने कमेंट्स जो भी करोगे उसके बाद एक रेड हार्ट लगा देना, जिससे मुझे पता लग सके कि हाँ कितने बंदे मुझे लास्ट तक सुनते हैं। बाकी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।